पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की आईडी क्या होती है, देखिए ना क्या होती है। सिंपल पास्ट टेंस की आईडी क्या होती है, इस सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि इसमें सिंपल पास्ट टेंस है, जब वर्ब की ये फॉर्म यूज हुई है तो वो सिंपल पास्ट टेंस है। क्या होगी भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, 1 पॉइंट। दूसरा क्या हो सकता है, हाँ क्या हो सकता है, डेट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। कि इस सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है या फिर डेट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है। इसका है आगे आ जाओ, खड़े हो गए पहले पेज पे, दोनों के दोनों सेकंड क्लास पे जो बैठे हैं, यहाँ आगे आ जाओ। सिंपल पास्ट टेंस की आईडी 2 होगी। अगला मैच कौन सा है, ये वाला, ये आपकी नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डेट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डेट का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डू या डज का प्रयोग किया था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, डेट का। क्लियर है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। वो मैं नहीं करवाऊंगा यहाँ पर क्योंकि वो चीज बिल्कुल लो लेवल की है, तो हम डायरेक्ट इसके यूज करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जैसे किसका नाम है, ठीक है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट is completed in the past, ये कोई काम ऐसा है जो पास्ट में हो, इज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे आई गोट लेट फॉर स्कूल yesterday, कल मैं स्कूल के लिए लेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका हम यूज करेंगे वो है पास्ट की हैबिट के लिए, इसके लिए यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, नहीं बोले टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। पास्ट की कोई भी हैबिट क्या है, जैसे आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। माई ग्रैंडमदर bathed me daily, my grandmother bathed me daily, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार की मतलब एक्टिविटी है जो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन से कनेक्ट, ठीक है, उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं,
ठीक है। और हैबिचुअल एक्शन के लिए हम तीन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मॉडल्स में आप पढ़ेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का, यूज्ड टू का एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसके लिए पास्ट के हैबिचुअल एक्शन या फिर डेली रूटीन के लिए, ठीक है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन तीनों का प्रयोग है जो पास्ट की हैबिट के लिए किया जा सकता है, डेली रूटीन एक्शन के लिए किया जा सकता है। क्लियर है? अभी मैंने यही बता दिया है, इसमें आप ऐड कर सकते हो माय मदर यूज्ड टू हैव या बाथ, हैव छोड़ दो, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू बाथ मी डेली, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। I would wake up early in the morning. My grandmother would bath me daily. ठीक है, समझिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम पास्ट के हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे ये तीसरा पॉइंट बनता था, मैंने इसी में करवा दिया, ठीक है। बात समझ आई तो भैया? नेक्स्ट चलते हैं आगे, नोट कर लिया। मतलब हम किसके लिए यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहां करते हैं? फॉर द पास्ट इवेंट, पास्ट की कोई घटना है that occurred at a particular time, मतलब एक विशेष समय पर होने वाली पास्ट की घटना के लिए इसका प्रयोग करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, बात स्टार्टेड आ जाएगी। इसको संपूर्ण बात स्टार्टेड इन 1942, ठीक है। उसके जैसे गांधी जी बात असैसिनेट हुआ, पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर पैसिव फॉर्म में चला जाएगा, बट है यहाँ पर ये क्या रहेगा? सेकंड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। पैसिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, द क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हो गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1940, ठीक है। यदि बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेकंड फॉर्म से देखना है तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या? गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। अब क्लियर, पास्ट की कोई इवेंट है जो पार्टिकुलर टाइम पर हुई है, तो इसमें आपको एक चीज मिलेगी, क्या? इन प्लस टाइम, क्या मिलेगा? इन प्लस टाइम।
तो जहां सेंटेंस में इन प्लस टाइम है, ठीक है, इन प्लस टाइम दिया हुआ है, पास्ट का टाइम है, तो बस आपने ध्यान रखना है कि वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इन प्लस टाइम, और प्लस टाइम नहीं, इन प्लस टाइम, ठीक है। अब क्लियर है ये थर्ड पॉइंट। अब इसके अंदर एक ऐसा एक्शन आता है तो मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो वो इस इवेंट की जो पास्ट इवेंट की है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। पास्ट में कोई भी एक्शन है, ठीक है, वो पार्टिकुलर टाइम पर खत्म हो गया। जैसे आप 10th पास करके आए, ठीक है, यू पास योर मैट्रिकुलेशन इन 2020, ठीक है, इन 2020 में 2020 में आपने अपनी मैट्रिकुलेशन पास, ठीक है। तो वो एक्शन क्या हो गया, एक पार्टिकुलर टाइम पर खत्म हो गया, तो पास वाले यूनिट में ऐड करना है उसको, तो मतलब क्या होगा, इन प्लस टाइम होगा, ठीक है। या फिर उसके लिए हिंट क्या होंगे, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। उससे पहले जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखो आप, इसके अंदर दो पॉइंट हैं, ठीक है, वो मैं यही करवा देता हूँ जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करेंगे, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, वो मैं बता दूंगा कहां से इसको अपने आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, व्हेन टू एक्शंस happening in the past, in the past, पास्ट में कोई दो काम हो रही है, ठीक है। The first action is completed, then verb की second form is used, reading, and for the continuing action past continuous tense means was verb plus v1 plus ing का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, पास्ट में दो एक्शन दिए गए हैं, ठीक है, और आर गिवन इन द पास्ट, एंड जो फर्स्ट एक्शन है वो कंप्लीट है, फर्स्ट एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में दो एक्शन है। एक सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर दो पार्ट है जिसके, ठीक है, एक सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर दो पार्ट है, वो पास्ट का है, और एक एक्शन उसमें से समाप्त हो गया है, दूसरा एक्शन उसी समय के दौरान कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू है। आई बात समझ में, एक एक्शन तो क्या समाप्त हो गया है, दूसरा एक्शन क्या है, कंटिन्यू, ठीक है। कोई यहाँ आया दरवाजे पर, आ गया, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा काम कंटिन्यू है, वो दरवाजे पर आ गया, उसका काम वहां खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे when you came, जब तुम आए, when you came I was reading a story, जब तुम आए तो मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, ठीक है। जब तुम आए, ये एक्शन तो खत्म हो गया था, वो आ चुका है, ठीक है। जब तुम आए
आई वाज रीडिंग अ स्टोरी। तो वो क्या कर रहा था, जो मदर, ठीक है, अदर पर्सन था, वो क्या कर रहा था, भी काम कर रहा था उसी टाइम के दौरान, ठीक है। भी पास्ट में दो एक्शन है, दो में से जब एक काम समाप्त हो जाता है तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जब उसी दौरान दूसरा एक्शन कंटिन्यू है, चल रहा है, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। वाज ए वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आइए, ठीक है। व्हेन द टीचर केम द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। बात समझ आई यहां से। पास्ट में दो एक्शन है, एक एक्शन ये है और दूसरा एक्शन ये है, ठीक है। एक एक्शन ये है, दूसरा एक्शन ये है। तो जब हम पहला काम यहाँ पर क्या, ठीक है, यहाँ पर देखो भी जब वह आया तो ये काम कंटिन्यू था, तो ये काम फिनिश्ड है, ये काम कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि पास्ट में यदि दो काम किए हैं, ठीक है, व्हेन टू एक्शंस आर गिवन इन द पास्ट, ठीक है, एंड अब यहाँ पर क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म फॉर द फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। लिख लो ये, लिखो पहले व्हेन, लिखो एग्जांपल डिपेंड होगा, व्हेन टू एक्शंस आर गिवन, अगला पॉइंट लिखो, when two actions are given in the past, had plus third form, had plus third form का मतलब होता है past perfect, ठीक है, past perfect, had plus third form is used for the first completed action, for the first completed action, and second form of verb is used, second form of verb ऐसे लिखते बस P2, ठीक है, is used for the later, and P2 verb की second form is used for the later action, मतलब बाद में होने वाले काम के लिए हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है, और जो काम पहले यूज किया उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और ये एचपीएससी के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल समझो, देख यहाँ पर मेनली यूज क्या होगा, आफ्टर और बिफोर का, ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर प्रेपोजिशन का यूज होगा, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर का मतलब क्या है, के बाद, ठीक है, और बिफोर मतलब पहले, के पहले, ठीक है, या से पहले, ठीक है। एक सेंटेंस देखो कि समझ में आता है, जैसे बिल्कुल कॉमन सा है, ठीक है, मैं वही करवाऊंगा जो आप पहले कर चुके हो ताकि समझ में आ जाए, रिवाइज हो जाए। देखो यहाँ पर बिफोर आ गया, ठीक है, ये दो एक्शन हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, यदि बिफोर आता है
बिफोर आता है तो ये एक्शन बाद में होगा, यदि बिफोर आता है तो ये एक्शन क्या होगा, बाद में, क्योंकि बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, तो ये काम तो बाद में हुआ, पहले क्या हो चुका है ये, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड। और यदि बिफोर आता है, ये आफ्टर आता है, तो ये काम क्या होगा, पहले, ये क्या हो जाएगा, बाद में, ठीक है, क्लियर। जो भी डाउट रहता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।